बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। ज़रदारी सब पे भारी, क्या उन्होंने फील्ड मार्शल को भी चूना लगा दिया? अल्ताफ़ हुसैन की कौम से अपील, एक मौलवी का खरा सच, ये आज के प्रोग्राम के मौज़ूआत हैं। नाज़रीन, इस पूरे प्रोग्राम को आप 3 हिस्सों में मुलाहिज़ा करेंगे। जमा खातर रखें, ये हिस्से मुख्तसर ही होंगे। पहले हिस्से में एक मुशाहिदे के बारे में ज़िक्र है, जिसके मुताबिक शुनीद है कि ज़रदारी जो कि मशहूर हैं सब पर भारी, उन्होंने फील्ड मार्शल को भी चूना लगा दिया है और बड़ी ही चालाकी और अय्यारी से ज़ाकिर नाइक की वसातत से बदनाम ज़माना 27वीं तरमीम में सदर पाकिस्तान ज़रदारी साहब के लिए वो सब रियायतें और इस्तिस्ना डलवा लिए हैं जो कि सिर्फ फील्ड मार्शल अपने लिए चाहते थे, और बड़ी खामोशी से जो अर्ली वज़ीर आज़म यानी शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके लिए ऐसा कोई इस्तिस्ना या रियायत तरमीम के अंदर आने ही नहीं दी। इसकी मुख्तलिफ़ तौजीहात दी जा रही हैं। बहरहाल अभी तक जो सूरत हाल है वो ये है कि वज़ीर आज़म के बारे में ऐसी कोई इस्तिस्ना या रियायत तरमीम में नहीं आने दी गई। और ताज़ा तरीन ख़बरों के मुताबिक सेनेट में आज ये 27वीं तरमीम मंजूर भी कर ली गई है। तरमीम की मंजूरी के लिए जो 2 वोट कम थे, ज़रदारी जो कि सब पे भारी हैं, वो भी उन्होंने मैनेज कर लिए। एक सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब ने, जो कि पीटीआई से तल्लुक़ रखते हैं, उनको भी ज़रदारी साहब की मदद से ख़रीद लिया गया। ये अलहदा बात है कि वोट देते ही उन्होंने सेनेट से इस्तीफ़ा दे दिया। उनके इस्तीफ़े का ऐलान होते ही सेनेट चेयरमैन ने कहा, जमा खातर रखें, हम आपको फिर सेनेटर बना देंगे। तो देख लीजिए कि पाकिस्तान की सेनेट जो ऐवान बाला है, वहाँ पे मामलात कैसे चलाए जा रहे हैं या कैसे चलते। इसी तरह जो दूसरा वोट कम था, दूसरे सेनेटर अहमद ख़ान साहब को ज़रदारी साहब ने फजलुर रहमान साहब से ख़रीद लिया। इस तरह आप कह सकते हैं कि इन 2 सेनेटर्स ने पाकिस्तान में जो कोई बच्ची कुची लूली लंगड़ी जमहूरियत थी, उसके कफन में आज आखिरी कील भी ठोंक दी। अब जैसे सेनेट में ये तरमीम पास हो गई है, अगले मरहले में ऐसे ही कौमी असम्बली से भी पास हो जाएगी। पाकिस्तान के जो मायानाज तजिया निगार डॉक्टर पीरज़ादा हैं, वो तो पहले रोज़ से ही ये कह रहे थे कि कोई माई का लाल फील्ड मार्शल की इस तरमीम को कभी भी रोक नहीं सकेगा। ये सिर्फ शहबाज साहब ही हैं जो रोज़ाना फील्ड मार्शल का मसनूई काउंट डाउन और बाकी रह जाने वाले दिन गिनवा कर अपने नाज़रीन के दिल बहलावे का बंदोबस्त करते रहते हैं। ज़रा सी अकल वाला इंसान भी ये समझ सकता है कि पाकिस्तानी अवाम कोई कौम वगैरह तो है नहीं, ये एक बेहंगम सा अनपढ़ों का हजूम है, जिसे ना अपने हकूक़ का इल्म है और ना ही अपने फ़राइज़ का। और ये जो बेहंगम हजूम जिसको हम पाकिस्तानी कौम कहते हैं, ये सिर्फ एक ज़बान समझता है, ये हजूम जो, और वो है डंडे की ज़बान। और ये डंडा इस वक्त फील्ड मार्शल साहब के हाथ में है, इसलिए इस मुल्क में फ़िलहाल वही चलेगा जो डंडे वाली सरकार चाहेगी। तो नाज़रीन, अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप एक मुख्तसर सा वीडियो क्लिप भी मुलाहिज़ा कर लें, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब पाकिस्तानी कौम के नाम अपील कर रहे हैं। अब कोई भला मानस अल्ताफ़ भाई से पूछे, जब आपका अपना मामला था तब तो पाकिस्तानियों ने आपकी सुनी नहीं थी, तो अब भला आप पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बनना चाह रहे हैं? कोई भी इस वक्त इस मूड में नहीं है कि आपकी बात सुने। वो अपने हाल में मस्त है, उनको मस्त रहने दे। फील्ड मार्शल साहब की मर्ज़ी चल रही है, वही चलती रहेगी। बहरहाल अब आपको चूँकि बोलने का शौक़ है तो अपना शौक़ पूरा कर लें, लेकिन ये जमा खातिर रखें कि आपकी किसी ने नहीं सुननी। तो मुलाहजा कीजिए अल्ताफ़ भाई साहब की ये गुफ्तगू। भाई, पीटीआई के लोग सोशल मीडिया पर ये लिखते हैं सरेआम कि हमने माजी में अल्ताफ़ हुसैन की बातों को गलत समझा, आज हमें समझ आ रही है, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप पीटीआई? मैं पीटीआई के उन तमाम वर्कर्स को एक मैसेज देना चाहूंगा। आज देखिए, जिस तरह एमक्यूएम के लोग एक दफा नहीं बिके, इससे एमक्यूएमएच किसने बनाई? वो भी एमक्यूएम में थे।
पीएसपी किसने बनाई, वो भी एमक्यूएम में थे। एमक्यूएमपी किसने बनाई, वो भी एमक्यूएम में थे। उनको नाम मकाम एमक्यूएम ने दिया। तो इसी तरीके से जो पीटीआई के अंदर है, अब जबकि उनका लीडर कुर्बानियां दे रहा है, उनका लीडर की उसकी बेगम कुर्बानियां दे रही है, उसका पूरा खानदान और उसके चाहने वाले गुमनाम कारकुनान, गरीब कारकुनान, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के कारकुनान, वो कुर्बानियां दे रहे हैं। इमरान खान डटा हुआ है, उसके वो साथी ख्वाह वो खवातीन हो या मर्द हो जो वफा निभा रहे हो, जेलों में साथ हैं, और बेवफा जो थे वो 2-2 दिन में माफीनामे लिख के ला ताल्लुक इमरान खान से उनको टाटा करके एमक्यूएमपी के तरह से वो भी भाग गए। अब मौजूदा जो क़यादत है, मैं पीटीआई के लोगों को आज पैगाम देना चाहता हूं कि आपकी क़यादत मुझे लगता है कि कंप्रोमाइज हो गई है पीटीआई की, और वो मेरी नजर में इमरान खान साहब से वफादारी नहीं निभा रहे हैं। लिहाजा कारकुनों को पीटीआई के क़यादत उसी तरह लेनी होगी जिस तरह एमक्यूएम के कारकुनों ने, गुमनाम कारकुनों ने, तमाम लीडरों के बिक जाने के बावजूद एमक्यूएम को जिंदा रखा। इसी तरह पीटीआई के कारकुन इमरान खान की हिफाजत करें, उसकी बनाई हुई पीटीआई की हिफाजत करें, और उसने जो पैगाम दिया है आजादी का कि मुल्क को बैरूनी आकाओं, मुल्की आकाओं और मुल्क में मौजूद बैरूनी आकाओं के एजेंट, उनसे मुल्क के अवाम को आजादी दिलाई जाए ताकि हम पाकिस्तान के अवाम को हुकूक दे सकें। 2% इलीट क्लास, मूरूसी सियासत, इसका खात्मा कर सकें, जागीरदाराना, वडेराना, सरदाराना निजाम का खात्मा कर सकें और सही जमहूरियत पाकिस्तान। अब आखिर में आप एक तीसरा मुख्तसर सा वीडियो क्लिप मुलाहिजा कर लें। एक मौलवी साहब तमाम मौलवियों की नुमाइंदगी में बहुत ही हकीकत पसंदाना सूरत हाल बयान कर रहे हैं, तो मुलाहिजा कीजिए मौलवी साहब की ये गुफ्तगू। इब्तदाई 3-4 साल जो है वो तालीम मेरी देवबंदियों के पास है। मैं पहले हनफी था। देवबंदियों के पास हमारा जो मदरसा था वो देहात में था। देहात में बावर्ची नहीं होता था। अब क्या करते थे, कुछ घर वालों ने, जैसे इधर है इधर है इधर है, हर घर वाले ने उस्ताद जी से कह रखा था कि हम रोज़ाना 2 बच्चों का खाना देंगे, सुबह भी देंगे शाम को भी देंगे। किसी ने कह रखा था हम 1 बच्चे का खाना देंगे, किसी ने हम 3 बच्चे का। तो उस्ताद जी खाने के टाइम पे हमें भेजते थे, एक बर्तन होता साथ, हम वो ले जाते, उस घर में जाकर जो एक तरफ जितने घर पड़ते 1-2 तालिब इल्म चले जाते, वो किसी के घर में कड़ी पकी है उसी में डाल लेता, साग पका है उसी में डाल लेता, गोश्त पका है उसी में, आलू मटर पके उसी में, गाजर कद्दू पके वो भी, दुनिया की हर हत्ता के दाल पकी है वो भी उसी में, सारा बन जाता। अब जब उस्ताद जी के पास हम आते, उनके पास और बड़ा पतीला होता था, तो वो छोटे पतीले जहां जहां से भी आते जाते उस बड़े में डालते जाते, फिर उसमें एक चम्मच चलाते, एक अजीब मरगूबा सा एक बन जाता, लेकिन खाने में बदज़ायका नहीं होता था। लेकिन अगर कोई हमसे पूछता कि भाई आज आपने क्या खाया है, तो हम किसी को बता नहीं सकते थे कि क्या खाया है, कि उस डिश का कोई नाम नहीं था। सारी दुनिया जहान की चीजें, ये जो घर में कितना भी अमीर आदमी हो ना, ज्यादा तीर मारेगा एक वक्त में 2 डिशें बन जाएगी, वरना तो अमूमन एक ही डिश बनती है। लेकिन ये जो मौलवियों की गर्दनें मोटी और तोंदें बड़ी होती हैं, उसका राज ही यही है कि ये इतने घर की इतनी वैरायटियां जब मिल के वो रोजाना लेगा तो जाहिर बात है बटन भी तंग पड़ेगा, कपड़े भी हर साल जो है सिलाई दोबारा करवानी पड़ेगी, बढ़वाना पड़ेगा। अब हम ये दुआ करते थे कि या अल्लाह कोई ऐसी जगह कोई दावत भेज जो हमें भले दाल खिलाए लेकिन एक चीज खिलाए, ये मिक्सर ना हो, एक चीज हो। और वो दावत जब हमें मिलती थी जब किसी के यहाँ फौतगी होती थी, फौतगी होती, वो उस्ताद जी के पास आता, जी 15 तालिब इल्म भेज दो, दरूद शरीफ का खत्म है, हमारी नानी मर गई है, उसके इसाले सवाब के लिए।
اب وہ ہم سفید ایک چادر گھر والے بچھا دیتے, ہم چلے جاتے, گٹھلیاں ہوتی, وہ کہتے تھے کہ 1.25 لاکھ ہیں, ہم نے آج تک گنی نہیں ہے, تھیلی اچھی خاصی بھری بھی ہوتی تھی, کھجور کی گٹھلیاں, ہم کندھے پہ ڈالتے, ہم چل پڑتے, وہاں جا کے سفید کپڑے پر بچھا دیتے. اب وہ گھر والے بھی ہمارے ساتھ پڑھنے بیٹھ جاتے, اب ہم بے ایمانی بھی نہیں کر سکتے, اب گھر والا بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. پھر ہم گھر والے کو اٹھانے کے لیے کہتے تھے کہ بھی یار پانی وانی تو لا, اتنی دیر ہوگی, پیاس لگی ہے. یقین مانیے میں آپ کو بالکل سچی بات بتا رہا ہوں, جیسے وہ اٹھ کے گھر جاتا نا, ہم وہ جو ایک ایک گٹھلی اٹھا رہے تھے نا, اللہم صلی علی محمد, ہم ایسے چلو بھرتے, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد. اب اس کے پانی لانے تک وہ ساری گٹھلیاں پڑی جا چکی, وہ بھی حیران. پھر ہمارے ساتھ جو ایک آدھ استاد ہوتا یا بڑا کوئی ساتھی ہوتا, وہ کہتا بھئی اب بچوں نے ماشاءاللہ بڑی ہمت کی, اب کھانا وانا لگاؤ, ہمارا دوپہر کی کلاس کا ٹائم بھی ہونے والا ہے, مدرسے جائیں گے. اب وہ کھانا کھلاتے, اب ظاہر بات ہے وہ آلو گوشت, عموماً آلو گوشت ایسا کھلاتے, ہمیں بڑا مزہ آتا. مزے کے بعد ہم ان کے گھر سے لے کر مدرسے تک, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, ہم پورا راستہ یہی دعا کرتے, اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے, اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے, چونکہ اور مرے گا یہ پھر ہمیں پھر بلائیں گے, پھر مزے آئیں گے. تو آپ دیکھو شریعت نے چور بازاری کے سارے راستے بند کر دیے. یہ سزا سنت کو چھوڑنے کی ہے اور بدعت کو اپنانے کی ہے. آپ نے اپنا پیسہ بھی ضائع کیا, مال بھی ضائع کیا, وقت بھی ضائع کیا, اور بجائے دعائیں لینے کے بد دعائیں لی. دیکھیے طالب علموں کو کیا پڑی, ہم میری نانی کو بخشواتے پھرے, طالب علموں کو کیا پڑی ہے, نانی میری ہے بخشوائیں گے, وہ کیوں بخشوائیں گے, ان کو تو روٹی چاہیے اور بوٹی چاہیے, بس ساتھ یہ 2 چیزیں چاہیے. میرے بھائیوں بچو ان خرافات سے, ان بدعات سے, ان چیزوں کو اختیار کرو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے.